एक पड़ोसी को उधर महंगी थी मनमानी पड़ी, कारगिल में थी उसे फिर मुंह खानी पड़ी। दन दनादन गोलियां जब चल रही थी कश्मीर में, अपने वीरों का लहू जब बह रहा था नीर में। दोस्तों को फिर जुदा मौत कर गई, दोस्तों को फिर जुदा मौत कर गई, जीतने की खुशी उत्साह पूरा भर गई। उन सपूतों को नमन जो इस विजय की शान थे, उन शहीदों की जय हो जिन्होंने गवाए प्राण थे। नमस्ते, मैं सिद्धार्थ, कक्षा 10वीं का छात्र, होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं आप सभी को कारगिल विजय दिवस की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं आपको उस वीर की कहानी बताना चाहूंगा जिसने कारगिल विजय दिवस में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं आपको योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में बताना चाहूंगा। योगेंद्र सिंह यादव भारत के पहले ऐसे वीर हैं जो कि 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र विजेता बन गए थे। उनका जन्म यूपी में 1980 में हुआ था और फिलहाल वो अहिर रेजिमेंट में है। उनके पिताजी करण सिंह यादव और उनके बड़े भाई फौज में थे। उनके पिताजी ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब वो 11वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनके बड़े भाई ने उनसे कहा कि तुम जाकर खुली भर्ती का टेस्ट दो। तो अपने बड़े भाई की बात मानकर योगेंद्र सिंह यादव जी खुली भर्ती का टेस्ट देने चले गए और वह उसमें पास हुए। कुछ सालों बाद उनका सिलेक्शन 18 ग्रेनेडियर बटालियन में हुआ और तभी पाकिस्तानी फौज ने टाइगर हिल्स पर अपना कब्जा पा लिया। टाइगर हिल्स की खास बात है, टाइगर हिल्स की चढ़ाई है तो ऊंची मगर वह एकदम सीधी है, एकदम 90 डिग्री एंगल पे। तो अगर कोई दुश्मन टाइगर हिल्स की चोटी पे खड़ा होके नीचे देखे तो उसको नीचे खड़े फौजी या फिर लोग आराम से दिख सकते हैं और वह उनको आराम से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी बात का फायदा पाकिस्तानी फौज को था। जब उस 18 ग्रेनेडियर बटालियन में से 7 सिपाहियों को चुनकर टाइगर हिल्स पे भेजा गया, ये देखने के लिए कि पाकिस्तानी फौज के पास कितने आदमी हैं, कितने हथियार हैं, कितना खाना है और कितने बंकर्स हैं। उनमें योगेंद्र सिंह यादव जी भी थे। तो उन 7 सिपाहियों ने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टाइगर हिल्स की चढ़ाई एकदम सीधी है और दुश्मन ऊपर से खड़ा होकर नीचे के लोगों को आसानी से देख सकता है। इसी का फायदा पाकिस्तानी फौज ने उठाया और पाकिस्तानी फौज ने ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी। इतने में जो उन सिपाहियों के कमांडर थे उनको गोली लगती है और वह शहीद हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनके दो लोगों को गोली लगती है और वह भी शहीद हो जाते हैं। फिर जो बाकी ये 4 सिपाही बचते हैं उन्होंने अपना उत्साह नहीं तोड़ा, वह भी आगे बढ़ते रहे मगर ऊपर से फायरिंग रुकती नहीं है और वह फायरिंग और थोड़ी देर बाद 2 लोग और भी शहीद हो जाते हैं। फिर आखिरी में बचते हैं योगेंद्र सिंह यादव जी और उनके एक मित्र। इतने में योगेंद्र सिंह यादव जी को 2 गोलियां उनके कंधे में लगती है और वो गोली उनके कंधे का सारा मांस ऐसे बाहर निकाल देती है। उनका मांस लटक जाता है और उनके उस घाव से खून बहुत ज्यादा बह लग जाता है। खून बहुत ज्यादा बह गया था। थोड़ी देर बाद योगेंद्र सिंह यादव जी ने अपने मित्र जो कि उनके पीछे थे उनसे फर्स्ट एड किट मांगी। जब उनके मित्र उनको फर्स्ट एड किट निकाल के दे रहे थे, इतने में ऊपर से गोली आती है और उनके सीधा माथे में लगती है और उनके मित्र वहीं शहीद हो जाते हैं। फिर योगेंद्र सिंह यादव जी को भी कुछ 13 गोलियां और लगती हैं और फिर वो भी वहीं पे गिर जाते हैं। उनका ये कहना था, अगर मेरे को दिमाग में और छाती में गोली नहीं लगती तो मैं जिंदा रहूंगा और ऊपर जाके इनकी सारी इंफॉर्मेशन लेके नीचे अपने कमांडर को दे सकता हूं। इतने में कुछ ऊपर से पाकिस्तानी सिपाही नीचे आते हैं यह देखने के लिए कि हिंदुस्तानी फौजी जिंदा हैं या मर गए। पाकिस्तानी फौजी सब पे गोलियां फिर दोबारा चलाते हैं और योगेंद्र सिंह यादव जी को 4 गोली लगती हैं, 2 पैर में और 2 हाथ में। मगर योगेंद्र सिंह यादव जी को फिर भी था कि नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं नहीं मर सकता। इतने में पाकिस्तानी फौजी एक वापिस आता है और उनके सीधा सीने में गोली मारता है। मगर वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। जहां उनको गोली लगी वहां उनका पर्स था और पर्स में 5-5 के सिक्के थे और भगवान की दया से 5-5 के सिक्के एक अलाइनमेंट में आ गए थे, जिससे वो गोली सीधा उन सिक्कों पे लगती है और
जो सिक्के थे वो ढाल की तरह बनकर योगेंद्र सिंह यादव की जान बचाते हैं और वो गोली उनकी छाती तक नहीं पहुंच पाती। फिर योगेंद्र सिंह यादव जी एक ग्रेनेड निकालते हैं और पाकिस्तानी फौजी को फेंक देते हैं। इतने पाकिस्तानी फौजी हरकत में आते, इतने में बम फट जाता है और वह वहीं ढेर जाते हैं। फिर योगेंद्र सिंह यादव जी रेंगते हुए ऊपर जाते हैं। वह देखते हैं कि वहां के जो कमांडर होते हैं वे प्लान बना रहे होते हैं कि भाई हमने इनके आज 7 जवानों को मार दिया, अब ये और फौजी भेजेंगे, हम एक काम करते हैं, हम इनके बेस कैंप को उड़ाते हैं। तो पाकिस्तानी फौज का प्लान था कि वो हमारे बेस कैंप को उड़ा दें। योगेंद्र सिंह यादव जी उनकी बात सुन लेते हैं और वो 2 ग्रेनेड निकाल के 2 बंकर में फेंक देते हैं और वो दोनों बंकर तबाह हो जाते हैं। फिर वो लुढ़कते हुए नीचे आते हैं। अब उनको ध्यान एकदम हट जाता है। अब वो भूल जाते हैं कि भाई वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं या फिर हिंदुस्तान की तरफ जा रहे हैं। इतने में उनको एक नाला दिखाई देता है, तो नाले के पास रेंगते हुए चले जाते हैं लुढ़कते हुए। इतने में उनको कुछ दूर से हिंदुस्तानी फौजी दिखाई देते हैं, तो फिर वो जोर से लाके उन सभी को अपने पास बुलाते हैं। हिंदुस्तानी फौजी उनको देख के जल्दी से भाग के आते हैं और उनको लेके जाते हैं बेस कैंप पे। जब वो बेस कैंप पहुंचते हैं तो वहां पे एक डॉक्टर होता है, वो उनको ग्लूकोज चढ़ाता है। इतने में कमांडर आते हैं और कमांडर पूछते हैं, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं? योगेंद्र सिंह यादव जी का कहना होता है कि नहीं, आप में से कोई नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तभी जो कमांडर होते हैं वो आसपास थोड़ी सी आग जलवा देते हैं ताकि उनको थोड़ी गर्मी मिले। फिर कमांडर पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? तो योगेंद्र सिंह यादव जी कहते हैं कि मेरे पास एक खास इंफॉर्मेशन है। वो बताते हैं कि उनका अगला टारगेट हमारा बेस कैंप है, तो तुम तैयार है ना कि वो कभी भी हमला कर सकते हैं हमारे बेस कैंप पे। इतने में कहते ही योगेंद्र सिंह यादव जी बेहोश हो जाते हैं। फिर उनको 3 दिन बाद होश आता है। जब वो होश में आते हैं तो जो उनके पास उनकी सहायता के लिए बैठे होते हैं वो उनसे पूछते हैं। उनके सबसे पहला सवाल होता है, टाइगर हिल्स का क्या हुआ? तो जो उनके पास होते हैं उनकी सहायता के लिए, वो उनसे कहते हैं, टाइगर हिल्स हमने जीत लिया। जिस दिन तुमने बताया था हमने उसके अगले दिन टाइगर हिल्स पे फतह कर ली। तो दोस्तों ये थी कहानी टाइगर हिल्स के उस वीर की जिसने इस विजय में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर जब कमांडर उनको आए, उनका नाम परमवीर चक्र की लिस्ट में लिखा गया और उनको कुछ साल बाद परमवीर चक्र मिला। कारगिल, थैंक यू।